हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज आपके लिए मैं बहुत कमाल का टॉपिक लेके आया हूं। यानी अगला रेशियो हम लोग सीखने वाले हैं और उस अगले रेशियो का नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। यानी आज हमारा सीखेंगे कि नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना लॉस किए समझते हैं कि नेट प्रॉफिट रेशियो है क्या। तो बहुत सिंपल सी बात है। नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब हुआ क्या कि जब आप अपने नेट सेल और नेट प्रॉफिट का, समझ लो, नेट प्रॉफिट और नेट सेल का आपस में क्या रिलेशन है, वो बताता हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। यानी सेल का कितना परसेंटेज हमारा नेट प्रॉफिट है, सेल का कितना परसेंटेज हमारा नेट प्रॉफिट है, ये बताता हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो देखो क्या है, द रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल, कौन सा सेल? नेट सेल्स। और नेट सेल का मतलब हुआ कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो भूलना नहीं है चीज को, ये मैं पिछली कई वीडियो से ही बोलते आ रहा हूं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो क्या लिखा है कि ये द रेशियो शो द रेशियो, यानी ये जो रेशियो होता है रिलेशनशिप बताता है किसका? नेट प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच का। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। देखो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। अगर आप यहाँ नेट सेल नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जगह पे लिख सकते हो। और इस बार बताता हूं, नेट प्रॉफिट जो होना चाहिए वो आफ्टर टैक्स होना चाहिए, टैक्स उसमें कट जाना चाहिए। ठीक है, टैक्स को कट करके हमारा नेट प्रॉफिट खड़ा होना चाहिए। इसे मैंने बोल देना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला है। अब सवाल ये हुआ कि नेट सेल कैसे निकाला जाए, ये आप लोगों को पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को आता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकाले वो देखो। तो लिखा मैंने क्या, नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फॉर प्लस अदर इनकम माइनस टैक्स। ये फॉर्मूला उठाएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर ये याद नहीं आ रहा, बोला फॉर्मूला बहुत अजीब लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप याद करो। आपने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले क्या लिखते थे? पिछली वीडियो में बताया ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिख दिया। उसके बाद जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा होता है ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते कि नहीं करते? मान लो जैसे सैलरी हो गया, आपका बैड डेब्ट्स हो गया, ठीक है, बैड डेब्ट्स हो गया, कोई मान लो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड है, एक्सेट्रा, बहुत सारा कुछ है। जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा आप क्या करते हो? ग्रॉस प्रॉफिट में से वो चीज को माइनस करते हो। अच्छा, उसके बाद मान लो अगर कोई इनकम हुई, जैसे मान लो कोई डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो इधर लिखेंगे। मान लो कोई कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है कोई, तो यहाँ लिखेंगे। मान लो कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो रिसीव है, वो इधर लिखेंगे। तो आप लोग क्या करें? ग्रॉस प्रॉफिट में से जितना भी इनडायरेक्ट इनकम होती है, जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होती है उसको क्या करते हो आप? ग्रॉस प्रॉफिट के साथ प्लस करते हो। क्या करते हो? ग्रॉस प्रॉफिट के साथ प्लस करते हो। अब इन्हें में क्या है, ये जितना भी है जो मेरी क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, उनको क्या करें? ये दोनों को जोड़कर उसमें से घटाएंगे और उसके बाद क्या घटाएंगे? टैक्स घटाएंगे। उसमें क्या करेंगे? टैक्स घटाएंगे और जो भी हमारा आएगा वो हमारा बन जाएगा नेट प्रॉफिट। वो क्या बन जाएगा? हमारा नेट प्रॉफिट। तो देखो ये फॉर्मूला कहीं से उड़ कर नहीं आया है, ये फॉर्मूला इसी पीएल अकाउंट से यानी फॉर्मेट से निकाला गया और डाला गया है। समझ में आया? ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं कि कहीं से आया है उड़ के, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा आपके बारे में बता दिया मैंने कि भैया ये क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए आपने कैसे निकाला गया हमारा ये फॉर्मूला कैसा बना? नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम माइनस टैक्स। ठीक है, और इस तरह हमारा क्या बन गया? पूरा का पूरा फॉर्मूला रेडी हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? अब भैया हमें सवाल बनाने, सीधी सी बात है। एक एग्जांपल मैं आपको ये सामने रखा है, बहुत कमाल का एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है सेल हमारा है 2 लाख का। इसको एक चीज कर देता हूं यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत
हूँ। निकालना क्या है, निकालना एकदम सिंपल सा है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो मैंने लिख दिया, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ठीक है। अच्छा तो देखो क्या बोला, सेल्स आपका दे दिया 2 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट आपको 75,000 का, ऑफिस एक्सपेंसेस आपका 15,000 15,000 का, सेलिंग एक्सपेंसेस 26,000 का, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5,000 का, एक्सीडेंटल लॉसेस 12,000 का है, इनकम फ्रॉम रेंट 2500 का है और कमीशन रिसीव आपको 2,000 का है। देखिए आपके पास सारा टिकट सारा बोला जाए डाटा दे दिया गया है। अब आपको करना क्या है, तो सिंपल सा बात है, करना क्या है, सॉल्व बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है, तो देखो फॉर्मूला लगाते नेट प्रॉफिट रेशियो। चलिए नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं और बनाते हैं आराम से सवाल को, ठीक है। तो कहां लिखूं, चलो यहां पे लिखता हूं, लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 ठीक है, इनटू 100 बोलो तो निकल जाता है। चलो ठीक है, कितनी बार बोल दिया, अब तो याद ही हो गया होगा शायद, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड नेट सेल इनटू 100। अब सवाल ये हुआ, क्या आपके क्वेश्चन में नेट सेल दिया हुआ है, हाँ हमारे क्वेश्चन में नेट सेल दिया हुआ है 2 लाख का, मैंने 2 लाख बैठा दिया, ठीक है। अब उसमें कोई रिटर्न है नहीं, आप चेक कर लो कोई रिटर्न है क्या, सेल्स रिटर्न नहीं, कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट। तो चलिए वर्किंग नोट करते हैं स्टार्ट, अब फटाक से करते हैं क्या कि सबसे पहले हमको निकालना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का अगर बोला जाए फॉर्मूला, तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लॉसेस, उसको माइनस करेंगे, प्लस अदर इनकम माइनस टैक्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सवाल क्या है, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया, देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 75,000, चलो 75,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया, हाँ दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन इसको तो निकालना पड़ेगा। लिखा मैंने नीचे में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब चेक करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है, हमने लिख दिया ऑफिस एक्सपेंसेस, अच्छा, प्लस और क्या हमारा देखो उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस है, हमने लिख दिया सेलिंग एक्सपेंसेस, अच्छा ये भी हो गया, प्लस और कुछ है तो देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये लोन एक्स्ट्रा का, डिवेंचर का लोन होते हैं तो क्या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ये भी आएगा, यानी इंटरेस्ट, ये भी खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अच्छा, और डिवेंचर एक्सीडेंटल लॉसेस, ये भी हमारा लिखेंगे एक्सीडेंटल लॉसेस, ये हमने लिख दिया। अच्छा और प्लस है कुछ, और प्लस एक्सीडेंटल लॉसेस के बाद नहीं और कुछ भी नहीं, ये तो दोनों इनकम हुई, नहीं और कुछ नहीं। अब क्या करना है, सबका टोटल करना है। ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000 का है, प्लस सेल एक्सपेंसेस हमारा 26,000 का है, हमने 26,000 बैठा दिया, प्लस हमारा देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5,000 का है, हमने 5,000 बैठा दिया, प्लस हमारा एक्सीडेंटल लॉसेस 12,000 का जो बैठा दिया, ठीक है। चलो अब करना है क्या, अब ये टोटल मानना है, तो 15 ये हो गया 20,000, 20 30 40 50 और हो गया 58,000, देखो 58,000 होगा, 58,000 आपका निकल के हाथ में आ गया, बोलो निकल आता है। तो एक एक्सपेंसेस मेरा आ गया है 58,000 प्लस, अब आते हैं अदर इनकम में, तो अदर इनकम निकालते हैं, अदर इनकम, ठीक है, एक बार इसको प्लस करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा तो अदर इनकम कितना है, अदर इनकम में हमारे दो ही जरा इनकम फ्रॉम रेंट प्लस कमीशन रिसीव, मुझे दो इनकम नजर आई, मैंने लिख दिया कमीशन रिसीव, आराम से इसको भी लिख दिया। अच्छा अब क्या करना है,
अच्छा से लिख देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए इससे। चलो अच्छा, इनकम फ्रॉम रेंट कितना हो गया 2500, 2500 लिख दिया प्लस 2000 इक्वल टू हो गया 4500। ठीक है, तो 4500 मैंने लिख दिया 4500। अच्छा यहाँ पे कोई टैक्स है, टैक्स नहीं, टैक्स तो नहीं है तो मैंने जीरो बैठा दिया, टैक्स नहीं है मैंने जीरो बैठा दिया। मेरे कैलकुलेटर लिखे तो कैलकुलेटर है, चलिए इसको माइनस करके जल्दी से लाइए। अच्छा कैलकुलेटर कीजिए 75 का जब मैं प्रेस करके करूं करीब करना चाहिए 21 कितना आना चाहिए, करीब करीब 21,000 शायद समथिंग 500 आना चाहिए। ठीक है 21,500 बार आ गया। चलो अब क्या करना है, 21,500 आ चुका है, अब 21,500 मैंने यहाँ बैठाया 21,500 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100। अब इसको सॉल्व करने में देखिए कितना परसेंट बन रहा है, फटाफट कीजिए ना, देखिए कीजिए बताइए कितना हो रहा है 10.75%। ये 10.75% आपका आना चाहिए। क्या बुक में सब आंसर है ये वाला? तो देखिए हाँ चलिए बुक में आंसर आ चुका है आपका 10.75 है, सीबीएसई का बुक है, तो 10.75 आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया है। ठीक है, तो देखा हमने कैसे निकाला बेटा, देखो बहुत इजी है, रेशियो बहुत इजी है, कुछ भारी नहीं है, आराम से बनेगा, कुछ नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो नेट प्रॉफिट रेशियो करना ही क्या, बस कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पुट करना है और निकाल लेना है। तो इस तरह के मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने सीखा नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाता है। अगली एक और वीडियो बनेगी रेशियो की, वो आखिरी वीडियो होगी, उसके बाद खेल खत्म, यानी हमारा रेशियो का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप आराम से कॉपी कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए अलविदा करने का वक्त हो चुका है, टाटा बाय बाय सी यू गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू और